बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। आप मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हो, आपका ये दावा हो कि आपने मुल्क की खिदमत की है, मुल्क को तरक्की के रास्ते पर लेकर गए हैं। ये दुश्मन अनासर ही थे जिन्होंने मुल्क की तरक्की का रास्ता रोका है। आप ये कहते फिरें कि आपके ख़ानदान ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। आप अपने मुख्तलिफ तकरीरों में ये दावा करें कि हमने इस मुल्क के लिए जेलें काटी हैं, जुल्म बर्दाश्त किया है। इसके बावजूद अगर आप किसी बैरून मुल्क में जाते हैं और वहाँ पर लोग आपसे सवाल जवाब करें, इसके बावजूद लोग आपकी इज्जत ना करें, इसके बावजूद लोग आपको नफरत से देखें, इसके बावजूद लोग आपसे सवाल जवाब करें, आपको मुख्तलिफ किस्म के बुरे नामों से याद करें या पुकारें, क्या मतलब होगा। और जब आप अपने मुल्क में होते हैं तो फिर आपकी यही कोशिश होती है कि कोई आपके खिलाफ ना बोले। अगर कोई शख्स 2 या 3 लफ्ज़ ऐसे बोल दे जो आपको नागवार गुजरे, तो फिर आप में एक रौब आता है, आपकी शान में गुस्ताखी होती है और इस गुस्ताखी को आप बर्दाश्त ना कर पाएँ तो वो सच बोलने वाला शख्स या तो उठा लिया जाता है या जेल में डाल दिया जाता है। आप मुल्क में ऐसी फ़ज़ा कायम करते हैं डर और खौफ की तो कोई दूसरा शख्स ऐसी जुर्रत दोबारा कभी ना करे। लेकिन जब आप दूसरे मुल्क में होते हैं, लोग बाप बेटी को किसी भी जगह पर इकट्ठा देख लें तो फिर चोर और डाकू के अलकाबात से आपको नवाजते हैं, फासले पर ही आपसे सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं। आप मुड़कर उनकी तरफ तो देखते हैं मगर आप में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं होती कि आप इनके सवालों का जवाब दें। आपकी कोशिश होती है कि कम से कम वक्त में आप गाड़ी में बैठ जाएं और रवाना हो जाएं। अगर आप अपनी फैसलों में ठीक हैं, अगर आप अपनी बातों में सच्चे हैं, तो मेरे ख्याल में इंसान के हालात जैसे भी हों तो उसे वहाँ पर खड़े होकर इनके सवालों का जवाब देना चाहिए, सामना करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। मगर जब आपको खुद मालूम हो कि आप किस किस्म के हैं, आपका किरदार कैसा है, तो फिर मेरे ख्याल में लोगों के सवालात के जवाब देने में थोड़ी आपको दुश्वारी फील होगी, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। कभी आपने ये भी सोचा है कि अगर आप मुल्क 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हों और आपने इस मुल्क पर एक लंबे अरसे तक हुकूमत भी की हो और आप अगर अपनी बातों में सच्चे हों कि आपने इन लोगों की सच्चे खुलूस नीयत से खिदमत की है, तो सवाल ये है तो फिर लोग आपको इज्जत की निगाह से क्यों नहीं देखते। आखिर कुछ तो ऐसा है जो लोग जानते हैं और आपके पास उनके जवाबात नहीं हैं। आखिर कुछ तो ऐसा है जो हकीकत लोगों के सामने बेनकाब हो चुकी है मगर आप उन्हें मज़ीद छुपा नहीं सकते। आपने पाकिस्तान के किसी एक सूबे में लंबे अरसे तक हुकूमत की हो, आप ये दावा करें कि आपने अपने सूबे में सेहत की बेहतरीन सहूलियात दी हैं। आपने जो सेहत के हवाले से अपने मुल्क में काम किया है वो पाकिस्तान के दूसरे सूबे में नहीं है। या ये कह लें कि पाकिस्तान का कोई दूसरा सूबा आपके सूबे का मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ पर सेहत की बेहतरीन सहूलियत मैसर है। आप हर बार जहाँ पर भी जाएँ तकारीर में आवाम को इस बात पर मुतमिन करते हुए दिखाई दें, मगर आवाम आपकी बातों पर एतबार नहीं करती। और करे भी क्यों? क्योंकि जब आपकी अपनी तबीयत नासाजगार होती है या आपके अपने सेहत के या मेडिकल इशू पैदा होते हैं तो फिर आप फ़ौरन बैरून मुल्क चले जाते हैं। अगर आप अपना इलाज बैरून मुल्क में करवाएंगे तो सेहत के हवाले से जो सहूलतें आप इस रियासत पाकिस्तान में दे रहे हैं उस पर लोग कैसे भरोसा करेंगे। जब आपको अपनी सलाहियतों पर एतबार नहीं है, जब आपको अपने लफ्ज़ों पर यकीन नहीं है, जब आप मुल्क के अंदर जो सहूलियात दे रहे हैं उनके बारे में बखूबी पता है कि वो किस किस्म की या किस कैटेगरी की है, किस लेवल की है और किस ग्रेड के मुताबिक है, तो लोग फिर क्यों कर आपकी बातों में आएंगे। जब ज़िंदगी के हर शोबे में आपके ख़ानदान के अफराद को ज़िंदगी के किसी भी शोबे में कोई ज़रूरत पेश आती है, जैसे तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, तो इन मामला को निपटाने के लिए आपके लिए बेहतरीन रास्ता ये होता है कि तालीम हासिल करनी है तो वो अपनी औलादों को बैरून मुल्क से तालीम हासिल करवाई जाए। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर इलाज करवाना है तो इलाज करवाने के लिए बैरून मुल्क से बेहतरीन डॉक्टर का इंतखाब किया जाए। जब किसी मुल्क के हुक्मरान ऐसा कर रहे होते हैं, वहाँ के लोगों के जहनों में ये बात आ जाती है कि हमारे मुल्क में तालीम और सेहत का वो मियार नहीं है जो बैरून मुल्क में है। अगर होता तो इन लोगों को बैरून मुल्क जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। शुक्रिया।